हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 10 में आपकी चल रही थी ऊंचाई दूरी। आज इसका हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, अब तक आपने क्वेश्चन वे देख लिए थे जिनमें केवल एक एंगल देता था, अर्थात एक कोण आपको देता था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, पेज नंबर 225 पर है। इसमें आपको दो एंगल दे रखे हैं। क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर 30 मीटर ऊंचे भवन की दूरी 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से बनने वाला कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए भवन की ऊंचाई कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो, लैंग्वेज पे आधारित क्या क्या कहा उसने कि एक भवन है जिस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई। इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है। अब जो 30 मीटर है, इस भवन के आधार पर कोई लड़का खड़ा है और लड़के की भी कुछ ना कुछ लंबाई है। लड़के की जो लंबाई है, भवन की लंबाई 30 मीटर है, लड़के की लंबाई मात्र 1.5 मीटर है। कितनी मीटर है, 1.5 मीटर है। जो ये लड़का है, आंखें कहाँ होगी इसकी, आंखें हमेशा सिर पर होगी, पैर पे तो होगी नहीं। तो जो लंबाई है, इस लंबाई के शीर्ष बिंदु से, क्योंकि आंख से इसने देखा होगा, इसने मीनार को देखा और मीनार को देखने के बाद जो बनने वाला कोण है उसने देखा मीनार को, और कोण बना कितने अंश का भाई, एक कोण बना 30 अंश का। और जब ये मीनार की ओर कुछ दूरी चला, अब ये पता नहीं कितनी दूरी चला है, लेकिन कुछ दूरी चला है। माना आपने इधर को चलना तो इसे इधर ही है क्योंकि मीनार की ओर चल रहा है। माना ये x दूरी चला है और चलने के बाद लड़का कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर के। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब जो मीनार से बनने वाला कोण है वो फिर से कोण परिवर्तित हो जाता है। कोण क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, आपको दो कोण दे रखे हैं, कौन सा कोण ज़्यादा होगा कौन सा कोण कम होगा, ये बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। जानोगे कैसे, समझेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको दो कोण दे रखे हैं और इस प्रकार की आकृति बनी हुई है या कोई अन्य आकृति बनी हुई है, मीनार के पास या खंबे के पास या आप कह दो किसी टावर के पास वाला कोण ज़्यादा होगा, और जो इससे मीनार से या मकान से कोण दूर होते चले जाएंगे उन कोणों को क्या कहेंगे, कम कोण कहेंगे। ठीक है। मीनार के नज़दीक कौन सा है, ये है, ये कितने अंश का कोण बनेगा फिर, 60 अंश का, और वो कितने का बनेगा, 30 अंश का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा, कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। ठीक है। तो ये कितने अंश का कोण बना, 30 अंश का, ये कितने का बना, 60 अंश का। यहाँ तक क्लियर है सबको, बात समझ में आई है। आगे देखेंगे। यहाँ से लड़का चला, 1.5 मीटर की लड़के की लंबाई थी, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 1.5 मीटर ही होगी। अगर लड़का सीधा चलता आएगा तो यहाँ तक वो कितनी लंबाई पर खड़ा होगा, फिलहाल 1.5 मीटर की लंबाई पर खड़ा होगा। अगर आप किसी दीवार के पास खड़े हो जाते हो तो अपनी लंबाई के बराबर दीवार को ख़त्म कर देते हो। ठीक है। तो 30 मीटर की लंबाई मीनार की थी, अब मीनार की कितनी लंबाई रह चुकी होगी, 30 माइनस कितना भाई, 1.5। 30 में से यदि आप 1.5 घटाओगे, 30 में से 1 घटाओ कितना पाओगे, 29, और 29 में से आधा घटाओ कितना मिलेगा, 28.5। अब मीनार की लंबाई कितनी रह चुकी है, 28.5 मीटर, क्योंकि उसने अपनी लंबाई के बराबर मीनार की लंबाई को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। अब इसमें आप त्रिभुज बनाओगे, नाम दोगे, नामकरण करोगे। ये रहा A, ये क्या होगा भाई आपका B, ये क्या रहेगा C, और ये क्या रहेगा D। नाम अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, लिखा। अब आपको इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। कौन सा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा BCD, क्लियर। ये तो छोटा त्रिभुज होगा, लेकिन एक बड़ा भी त्रिभुज होगा, जो कौन सा होगा, ACD और A। जो बड़े वाला कौन बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा ना। ठीक है। जो बीच वाली जो ये लंबाई है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हम छोड़ देंगे। क्लियर बात। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपने लंबाई x मीटर मान रखी है, यहाँ तक कितना मान लोगे, मान लिया ये लंबाई कितनी हो जाएगी, y मीटर।
टोटल अगर मैं बात करूं, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई y, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है x, यहाँ से और वहाँ तक कितनी होगी x प्लस वाई। गुना नहीं करोगे आप, जोड़ना होता है भाई। अगर ये 7 मीटर है, वो 8 मीटर है, तो कितने मीटर बनेगी 15 मीटर, क्योंकि वहाँ पे जोड़ना पॉसिबल होगा, यहाँ पे जोड़ना पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहोगे x प्लस कितना y। क्लियर बात। तो अगर मैं पूछूँ कि ये क्या लिखा भाई बिंदु, ये है आपका ए सी से ए और सी के बीच की दूरी कितनी है x प्लस वाई, और b और a के बीच की दूरी कितनी है x, और b और c के बीच की दूरी कितनी है y। क्लियर होगी बात। आगे चलेंगे, दोनों त्रिभुज आपको लेके चलनी है। पहले हम छोटे वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा भाई, बी सी डी। लिखोगे कौन सा, माना, क्या लिखोगे, ये नाम भी लिखोगे क्या, चलो माना, कौन था वो, लड़का, माना लड़का मीनार की ओर, मीनार की ओर कितने मीटर चला भाई वो, मीनार की ओर कितने मीटर चला है x मीटर चला है। क्लियर हुई बात। बिंदु बी कौन सा बिंदु है, ये बिंदु बी से मीनार की दूरी, मीनार की दूरी कितनी होगी बिंदु बी से भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y, तो बिंदु बी से मीनार की दूरी कितनी होगी y मीटर। ठीक होगी यहाँ तक बात। अब लेके चलेंगे छोटे वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, बी सी डी में। आपने समकोण त्रिभुज बी सी डी लिया, क्या है भाई ये लंब, ये क्या है आधार। तो आपको संबंध बनाना है लंब और आधार में, क्या लिया जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने यही देखा होगा, tan जो का तो रहेगा। बात करें थीटा की, थीटा कितना है भाई यहाँ पे 60, तो कितना लिखूँ मैं 60, और बराबर लंब कितना है यहाँ पे 30, गलत हो गया। अब कितना है लंब यहाँ पे 28.5, क्योंकि वो 30 यहाँ से यहाँ तक है, हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। कितना हो गया 28.5, तो यहाँ पे हम लंब लिखने वाले हैं 28.5, और आधार कितना है भाई आपका y, कितना है y, तो ये हमने लिखा y फाइनल। tan 60 का मान कितना होता है √3, और बराबर क्या आएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और बटे कितना होगा y, जो चीज़ भाग में इधर के में जाएगी गुना में, y बराबर हो जाएगा आपका 28.5, क्योंकि गुना में क्या आ चुका होगा √3 की गुना में आया होगा। ठीक है, लेकिन हमें y का मान निकालना है। जो चीज़ यहाँ पे गुना में वो किधर जाएगी भाग में, ये यहाँ से हटा और किस साइड में चला गया भाग में चला गया √3 में। पिछली वीडियो में आपने जाना था कभी भी √3 नीचे नहीं छोड़ते। अगर रूट नहीं छोड़ते क्या करोगे आप, √3 से ऊपर गुना करोगे और √3 से ही नीचे गुना करोगे। किया आपने इतना। अब इसके बाद देखो y बराबर 28.5 जो का तो गुना √3 भी जो का तो रहेगा, लेकिन √3 की √3 में गुना क्या आएगी 3, कितनी आएगी 3। अब 3 से 28.5 को काटिए, कहने का अर्थ 285 को काटिए। कैसे काटोगे, 3 नम 27, कितना आएगा 3 नम 27, एक बचेगा क्या आएगा 3 पंजे 15। ठीक है, कुछ बच्चों को यहाँ पे ही कन्फ्यूजन होगा। देखो करना क्या है आपको, 285 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग देनी। ठीक है, कैसे देंगे, 2 पे मारनी नहीं चलेगी, 2 अंकों पर चलेगी, 28 पर चलेगी। 3 नम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 का उतारोगे, लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो ये वाली दशमलव कहाँ पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और 3 पंजे कितना हो चुका होगा 15। ठीक है, लेकिन ये रफ कार्य है, इस बात के हमें कोई पैसे, इस बात के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर करना, लेकिन यहाँ पे करना। कैसे करोगे, 3 से काटा, 3 नम 27, अपने दिमाग में सोचा 28 में से 27 घटाओगे कितना बचेगा 1, और 1 के पीछे क्या आएगा 5, कितना हो चुका होगा 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे आ चुका 9.5। तो आपका y का जो एक्चुअली मान आया है वो कितना आएगा 9.5 गुना कितना √3, बस ये ही आपके y का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या किया गया था आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था बताइए वह भवन की ओर कितनी मीटर चला। जो लड़का यहाँ से
और यहाँ तक पहुँचा है, वो भवन तक कितनी दूरी चला है, कितनी दूरी चला है भाई, x दूरी चला है। आपको x का मान निकालना है, ठीक है। ये y का मान आपने निकाल लिया, लेकिन आपको क्या का मान निकालना, x का। कैसे निकालोगे देखो कि जरा, ये हमने लिया था जब छोटा त्रिभुज लिया तब ये कंडीशन आई, लेकिन जब बड़ा त्रिभुज लेंगे कुछ और मान मिलेगा आपको। कौन सा त्रिभुज लेंगे भाई, समकोण त्रिभुज। कौन सा, ए सी डी। कौन सा, ए सी डी में क्या लोगे इसमें भी, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। शांत रहेंगे सब। टेन थीटा, बबलू थीटा का मान कितना है भाई, 30। गुड, क्योंकि पिछली बार 60 था, अब की बार कितना हो चुका, 30, तो टेन 30 हो चुका है बराबर। रोहित लंब कितना है भाई जी, 28.5। सेकंड रोहित, आधार कितना है भाई अब की बार, आधार की x। हाँ जी, आधार कितना है, गुड, x प्लस वाई, क्योंकि आधार अब की बार हमारा यहाँ से लेकर वहाँ तक होगा, इसलिए तो ये लिखा गया है। आधार कितना है अब की बार, x प्लस वाई, तो आधार के स्थान पे आप लिखोगे x प्लस वाई। फाइनल होगी बात। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, लिखा। और बराबर क्या आएगा आपका 28.5 और बटे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ध्यान रखें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ये भाग में है, क्या में जाएगा, गुना में। किसकी गुना में जाएगा, एक की गुना में आ गया कौन, x प्लस वाई आ चुका है। और बराबर यहाँ पे बचा हुआ है 28.5 की गुना में कौन आएगा, √3। इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे करी। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसका नाम जो था समीकरण नंबर 1 दे सकते हो आप। समीकरण नंबर 1 से y का मान रख लीजिए। समीकरण नंबर 1 से y का मान कितना है, 9.5√3। तो जहाँ पर y है, ध्यान रखें यहाँ पे थोड़ा सा, x जो का तो रहेगा, लेकिन y की जगह y का मान रखोगे। चलो ऐसा करो, फिलहाल आप ऐसा करें, यहाँ पे क्या रखोगे, x प्लस वाई, और बराबर कितना होगा 28.5 गुना कितना, √3। इसे समीकरण नंबर 2 कह दोगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखेंगे। समीकरण 1 से 2 में किसका मान भाई, y का मान रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 पूरी की पूरी उतारोगे, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना 28.5 गुना कितना, √3। x जो का तो रहेगा, लेकिन y का मान दे चुका होगा कितना, 9.5 गुना √3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9.5 गुना कितना लिखोगे, √3 बराबर होगा 28.5 गुना कितना, √3। ये प्लस का है इधर संख्या, उधर जाके की बनेगी माइनस की। यहाँ पे आएगा x बराबर कितना होगा 28.5√3। भाई आपने गुना की, गुना का चिन्ह हटा दिया बस। और ये प्लस का उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का कितना आएगा, 9.5 गुना हट जाएगी, क्या आएगा, √3। अब x बराबर 28 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई, कितना, 19। कितना बचने वाला है, 19। 28.5 में से 9.5 घटाओगे कितना आएगा, 19। और कितना आएगा, √3, और इसे क्या कह दोगे, मीटर। अतः वह मीनार की ओर कितने मीटर चला, 19√3 चला, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। वापस रिकॉल करोगे एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ क्या दे रखा था। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। एक लड़का इसके आधार से कुछ दूरी पर खड़ा है, जिससे बनने वाला कोण 30 अंश का है। लड़के की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा कि लड़का मीनार की ओर कुछ दूरी चलता है, जिसके कारण उसके आँख से बनने वाला कोण कितने अंश का हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। क्लियर हुई बात। इतना देने के बाद आपसे पूछा कि लड़का मीनार की ओर कितने मीटर चला, बस ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। हाँ, आपने ट्रायंगल देखा, अगर चित्र आपसे अच्छा बनता है क्वेश्चन अपने आप ही अच्छा बनेगा। आपने नाम दिया ABCD, 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे होंगे, BCD और ACD। दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे। पहले छोटे वाला त्रिभुज लेके चले, BCD, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ से आपने मान रखा कि एक मान निकाल लिया y का, ठीक है। बड़े दूसरे वाला त्रिभुज लेके चले, जो बड़े वाला था कौन सा, ACD आप लेके चले। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर से होगा tan जो होगा तो रहेगा, अब की बार थीटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि आप उस त्रिभुज को ले रहे हो तो उसका त्रिभुज कितना है, तो उसका एंगल कितना है, 30 अंश। लंब कितना रहेगा, 28.5 ही रहेगा। क्यों रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, लड़के की लंबाई को घटाया जाएगा किसमें, मीनार की लंबाई से,
ठीक है। अब आधार कितना है, अब की बार आधार यहाँ से लेकर और वहाँ तक का आपको जोड़ना है। यहाँ पे y है, वहाँ पे x है, तो कितना होगा टोटल x प्लस वाई। आपने रखा x प्लस वाई, 10t का मान रखा 1/√3, वर्ज गुना करी, इक्वेशन दे दी समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर किसका मान प्राप्त होता है, x का। ठीक है, नोट करोगे तो देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 क्वेश्चन है भाई। मैं क्वेश्चन 7 पढ़ रहा हूँ, एक बार देख लेंगे। ये लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर से बनने वाले उन्नयन कोण क्रम से है 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार क्या, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वापस रिकॉल कर रहा हूँ, देखेंगे। ये कहा है कि एक भवन है, ये रहा भवन, इस भवन पर एक संचार मीनार लगाई गई है। संचार मीनार अध्यय, तो बच्चे इसी बात पे कंफ्यूज है कि संचार मीनार क्या होता है। अरे इस भवन पर एक ऐसा टावर खड़ा कर दिया गया है जिससे मोबाइल नेटवर्क प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे छत पे कोई मकान किसी की मकान के छत पे क्या लगा रखा है, एक टावर लगा रखा है। वापिस क्वेश्चन देखेंगे, वो कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 20 मीटर है। फाइनल, भवन की 20 मीटर की ऊंचाई पर एक संचार मीनार लगा दी गई है, जिसके संचार मीनार के शिखर से और स्टार्टिंग बिंदु से किसी आधार पे किसी बिंदु पर 2 कोण आंतरित किए जाते हैं। ये वाले 2 कोण बनाए जाते हैं। एक कोण कितने अंश का बनता है भाई, 45 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 45 अंश का। ध्यान रखें, जब कोण बनाए जाएंगे ना, इस बात का भी फोकस रखें, पहले वाला जो कोण होगा जो नीचे की तरफ है वो कम होता है, और जो दूसरा कोण बनाया जाएगा वो इसी लेवल से बनाया जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया जाएगा। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे कि यहाँ तक बना देंगे, नहीं, वो कोण नहीं माना जाएगा। आपका कोण क्या होगा, यहाँ से और यहाँ तक का कोण होगा। ये दूसरा जो कोण है वो कितने अंश का है भाई, 60 अंश का है। क्लियर बात। तो इसका नामकरण करोगे, इसे क्या कह दोगे ए, इसे क्या कह दोगे बी, उसे क्या कह दोगे सी, और इसे क्या कह दोगे डी। फाइनल। आगे आपसे पूछा गया है कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, अर्थात आपसे पूछ रहा है कि जो ये भवन के ऊपर जो टावर लगाया गया है, इस टावर की लंबाई ज्ञात करें। माना इसकी लंबाई आपने कितनी मान ली, h मान ली। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ BC की लंबाई कितनी है भाई, 20 मीटर। B से C तक बिंदु की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। C से और D बिंदु तक की लंबाई कितनी है, h मीटर। और B से और D बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है, 20 प्लस h या h प्लस 20। आपको मतलब जो दोनों को जोड़ करके जवाब देना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अब त्रिभुज आपके सामने कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। कौन कौन से, ABC, जिसका कितने अंश का कोण बनना, 45 अंश का। एक बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD, जिसका कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का। फाइनल, क्वेश्चन कंप्लीट। देखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। माना, क्या माना भाई, आपसे पूछा है संचार मीनार, आप यही मान लो, माना संचार मीनार की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई मान ली भाई आपने इसकी, h मीटर है। ठीक हो गया। तब दोनों त्रिभुज लेने हैं आपको, छोटा त्रिभुज लोगे तब कौन सा त्रिभुज भाई, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। कौन सा लोगे, छोटे वाला। छोटा कौन सा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ABC। A, B और C में क्या लेंगे हम, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan जो का तो रहेगा, थीटा का मान कितना है भाई, कितना है, क्योंकि छोटे कोण का ये कोण होगा तो 45 होगा। tan 45 जो का, तो h का मान कितना है यहाँ पे, 20। h का मान कितना है, 20 मीटर है। और a का मान कितना है, आपको कोई a का मान नहीं पता और आपने माना भी नहीं है। a का मान कितना मान लोगे, x मान लोगे। ठीक है, तो a का मान कितना है, x है, क्योंकि a फॉर आधार होता है, आधार आपको मानना होता है, नहीं दे रखा। तो tan 45 का मान कितना होता है, कितना होता है, अरे 1 बराबर कितना आएगा, 20 बटे कितना होगा, x। जो चीज़ भाग में के मिल जाएगी तो यहाँ पे होगा 1 गुना कितना, x बराबर कितना होगा, 20। x ही कम x बराबर कितना हो गया, 20। इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट। सेकंड बात, अब
कौन सा त्रिभुज लोगे आप? बड़े वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा भाई? ए बी और डी में। ठीक है, इसमें भी आपको लेना है टेन, बस टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंबटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे आधार। टेन जो का तो रहेगा तो 60। थीटा का मान कितना है अब की बार? 60 डिग्री का है तो आप 60 ही रखोगे। ठीक है, लंब रश्मि लंब कितना है? लंब कितना है भाई इसमें? 20 प्लस h है, क्योंकि लंब मतलब आपको पूरा लेना है। अरे भाई जब आप पूरा त्रिभुज लेके चल रहे हो यहाँ से लेकर के आपको पूरा ही त्रिभुज ले लेना है तो पूरे त्रिभुज की पूरी भुजा भी तो लोगे ना। लंब मतलब ये पूरा, और ये पूरा कितना है? 20 प्लस h। तो यहाँ पे हम लंब के स्थान पर लिखेंगे 20 प्लस कितना? h। और आधार कितना आपका वापिस? x ही रहेगा। फाइनल। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर क्या होगा? 20 प्लस कितना? h और बटे क्या रहेगा? x। जो चीज़ भाग में क्या में जाएगी? गुना में। यहाँ पे क्या आएगा? x गुना कितना? √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस कितना? h। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? सेकंड। समीकरण सेकंड में किसका मान रखना है फर्स्ट से? x का। लिख के दोगे ये बात। समीकरण सेकंड में फर्स्ट से किसका मान? x का मान रखने पर रखेंगे। तो देखो समीकरण जो सेकंड है आप जो कि तो उतार लोगे क्योंकि आपसे गलती ना हो। x गुना कितना लिखा हुआ है? √3 बराबर क्या लिखा हुआ है? 20 प्लस कितना लिखा हुआ है? h। x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 20। जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पे कितना लिखने वाले हैं? 20। और क्या लिखेंगे? √3 बराबर क्या आ जाएगा? 20 प्लस h। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, यहाँ पे गुना था, ये क्या किया भाई? 20 गुना √3 लिख लीजिए, बात एक है, या 20 √3 लिख लीजिए तब भी बात एक ही है। अब यहाँ पे ये प्लस का 20 इधर जाके क्या होगा? माइनस का। क्यों होगा भाई? क्योंकि हमें h का मान निकालना है। h का मान निकालना तो उसे अकेला करना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप? 20 √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 20 बराबर क्या हो जाएगा? h। क्लियर? आगे चलेंगे। h ये लिखा है h अब की बार लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में से मुझे कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है। कॉमन होता है जो दोनों पक्ष में हो। क्या है भाई यहाँ पे? 20। आपने जैसे ही 20 कॉमन उठाया, अंदर क्या बच चुका है यहाँ पे? √3। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बचता है? 1। यहाँ क्या लिखोगे? √3 और माइनस कितना लिखोगे? 1। या तो आपको बुक में ये आंसर मिलेगा, नहीं तो इसमें क्या कर रखा होगा? आपको √3 का मान जरूर रखा होगा। √3 का मान कितना होता है? 1.73। ठीक है, इतना मैंने याद करा रखा आपको। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप? h बराबर 20 जो का तो √3 की जगह √3 का मान रखेंगे। कितना होता है भाई? 1.73 माइनस कितना? 1। h जो का तो रहेगा 20 जो का तो रहेगा गुना 1.73 में से आपने घटाया 1, क्या बच गया? 0.73 बचा, क्योंकि 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, अब 20 की गुना किस में कर देनी है? 73 में, और दशमलव कितने अंक बाद लगा देना है? 2 अंक बाद। 2 की गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 सते 14, और ये 0 ये रही, और दशमलव कितने अंक बाद आएगा? 2 अंक बाद। ये आ गया 2 अंक बाद दशमलव। अतः जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 14.6 मीटर की ऊंचाई हो गई। लिख के दोगे ये बात, नोट कर लोगे। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 14.6 आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, आंसर आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा बताओगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है या आपको वीडियो में कोई पोर्शन या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, धन्यवाद।